Hello dear students, good evening to everyone. So today is 17th of December 2024 and हम कर रहे थे चैप्टर 8 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो हम इसके जो लास्ट में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया था। तो लास्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6 तक हम कर चुके थे। नाउ इट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 says that a 8,000 kilogram engine pulls a train of 5 wagons each of 2,000 kilogram. ओके तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक इंजन है और एक इंजन जो है, इंजन का भार कितना है, सिर्फ और सिर्फ इंजन का भार कितना है अगर देखा जाए तो इंजन का भार है हमारे पास 8,000 किलोग्राम। पुल्स अ ट्रेन ऑफ 5 वेगन्स, ये इंजन जो है एक ट्रेन को खींच रहा है जिसमें कि 5 वेगन्स लगे हुए हैं। 5 वेगन मतलब 5 डिब्बे, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 वेगन्स ईच ऑफ 2,000 किलोग्राम, हर एक वेगन का भार कितना है 2,000 किलोग्राम, ठीक है। 2,000 किलोग्राम इसका, सेम इसका, इसका 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 सभी का इतना ही है। अलोंग हॉरिजॉन्टल ट्रैक, तो हॉरिजॉन्टली इसको ऐसे खींच रहा है ये। इफ द इंजन एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ 40,000 न्यूटन, अब ये जो इंजन है ये कितनी फोर्स लगा रहा है, जो फोर्स ये इंजन लगा रहा है वो लगा रहा है ये 40,000 न्यूटन। एंड द ट्रैक ऑफर्स अ फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ 5,000 न्यूटन, और ये जो ट्रैक है वो फ्रिक्शनल फोर्स कितनी लगा रहा है 5,000 न्यूटन। देन कैलकुलेट द नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, तो आपने फाइंड आउट करना है कि इसकी टोटल एक्सेलरेटिंग फोर्स जो है वो ट्रेन की कितनी है, ये कितनी फोर्स से चल रही है। अब ये देखिए इंजन है, इंजन के पीछे 5 डब्बे लगे हुए हैं, इंजन का भार 8,000 किलोग्राम है और हर एक डब्बे का भार 2,000 किलोग्राम है। जो इंजन है वो फोर्स लगा रहा है 40,000 न्यूटन, लेकिन इसमें जो फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस हो रही है वो प्रोड्यूस हो रही है 5,000 न्यूटन। अब अगर ये इंजन इस तरफ जा रहा है तो फ्रिक्शनल, इंजन इस तरफ जा रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो इसकी मोशन के अपोजिट होगी। फ्रिक्शनल फोर्स होगी बिटवीन द, ये जो ट्रैक है ट्रेन का एंड बिटवीन द, ये ट्रेन के जो पहिए होते हैं इनके बीच जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी इस मोशन के अपोजिट होगी। फ्रिक्शनल फोर्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, कि मोशन अगर आगे को है तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगी, पीछे को होगी। जैसे सपोज ये मार्कर है और मार्कर और बोर्ड के बीच भी फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक है। अगर तो फ्रिक्शनल फोर्स बिल्कुल भी ना होती तो इसके ऊपर लिखना मुश्किल हो जाना था, इसने जो है वो स्लिप ही करे जाना था। तो फ्रिक्शन की वजह से ही मैं बोर्ड पर लिख पा रही हूँ। तो फ्रिक्शनल फोर्स बहुत जरूरी भी होती है, ठीक है। पहले तो ये अपनी 9th क्लास में बहुत अच्छे से डिटेल में टॉपिक भी होता था, लेकिन अब 2024 में ये टॉपिक जो है वो हट चुका है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर भी इतना डिस्क्राइब नहीं किया था इसको। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो नेसेसरी एविल भी इसको कहा जाता है कि ये बहुत जरूरी होती है। विदाउट द फ्रिक्शन हम सरफेस पर चल भी नहीं सकते। अगर आप सरफेस पर चलोगे तो सरफेस पर अगर जब आप चलते हो तो अर्थ के सरफेस के बीच में और आपके पैरों के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स होती है, इसी वजह से आप मूव कर सकते हो। अगर फ्रिक्शनल फोर्स ना होगी, सपोज कि जो सरफेस है उसके ऊपर ऑयल गिर गया, ऑयल गिर गया, अब आप उस गिरे हुए ऑयल के सरफेस के ऊपर चलोगे तो आप चल पाओगे, नहीं चल पाओगे, आप स्लिप कर जाओगे, गिर जाओगे। कि उस टाइम जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगी, ठीक है, बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। वो जो ऑयल है वो एक लुब्रिकेंट का काम करेगा, जिसकी वजह से फ्रिक्शनल फोर्स बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, जिसकी वजह से आप चल नहीं पाओगे। सो फ्रिक्शनल फोर्स जो होती है चलने का अपोज करती है, चलने भी नहीं देती, लेकिन ये जरूरी भी होती है। तो अगर इंजन इस तरफ चल रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर को चल रही है, पीछे को लग रही है, ठीक है। ये डायरेक्शन रहेगी स्मॉल एफ फ्रिक्शनल फोर्स की, और ये डायरेक्शन रहेगी जो फोर्स इंजन लगा रहा था। अब आप बताइए कि इंजन कितनी फोर्स लगा रहा है 40,000 न्यूटन, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स कितनी लग रही है 5,000 न्यूटन। तो 40,000 से वो आगे जाना चाहता है, लेकिन 5,000 जो है वो उसको पीछे खींच रही है, तो बाकी की जितनी भी फोर्स बच गई उस फोर्स से ही फिर वो आगे को जाएगा। तो जो जो इसकी जो नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स होगी
वो कितनी होगी, लगा कितनी रहा था 40,000 आगे को, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स पीछे को कितनी लग रही है 5,000। तो बाकी की जो बची 35,000 न्यूटन, इस फोर्स से जो है वो इंजन हमारा फॉरवर्ड आगे को मूव करेगा। ठीक है, तो ये था फर्स्ट पार्ट। देन द नेक्स्ट वन इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। अब ये जो ट्रेन चल रही है इसकी एक्सेलरेशन कितनी है। अब सिमिलरली देखिए, फोर्स जो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास फोर्स का जो फॉर्मूला है वो क्या है, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, यही है, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। और अब हमने क्या फाइंड आउट करना है कि हमारी ट्रेन की जो है वो एक्सेलरेशन कितनी है। ठीक, ट्रेन की क्या फाइंड आउट करनी है, एक्सेलरेशन। सो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो जो हमारी ट्रेन थी वो कितनी फोर्स से मूव कर रही है, 35,000 न्यूटन के साथ वो मूव कर रही है। अब यहाँ पर हमने लेना है ट्रेन का मास। तो ट्रेन का मास कितना लेंगे, जो 5 वैगन है वो भी इसमें इंक्लूड होगा और जो इंजन है वो भी इसमें इंक्लूड होगा, तो टोटल मास आ जाएगा। एक वैगन का मास था 2000 किलोग्राम, कितने वैगन लगे 5, तो पांचों का मिलाकर कितना हो जाएगा 10,000, और प्लस जो इंजन भी लगा था, तो टोटल कितना हो गया 18,000 किलोग्राम। और ये एक्सेलरेशन ट्रेन की कितनी है वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो ये आ जाएगा 35,000 बटे 8,000, सॉरी 8 नहीं 18,000, और इसको आप कैलकुलेट करिएगा तो जो है आपका आंसर वो आ जाएगा 1.944 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है वो इसके यूनिट्स है, 1.944 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये रहा हमारा बी पार्ट की जो ट्रेन है उसकी एक्सेलरेशन कितनी है। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यस क्लास, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज अ मास ऑफ 1500 किलोग्राम। तो ये जो व्हीकल है उसका मास कितना है 1500 किलोग्राम। व्हाट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड द रोड। व्हीकल के बीच एंड रोड के बीच ये जो फोर्स होगी वो कितनी होगी इफ द व्हीकल इज टू बी स्टॉप्ड, अगर उसको रुकना है विद द नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये नेगेटिव का क्या मतलब है कि ये क्या बता रहा है हमको, ये हमको बता रहा है रिटार्डेशन। ठीक है, कि इतनी रिटार्डेशन से जो बॉडी है वो कम हो रही है, व्हीकल जो है वो स्टॉप हो रहा है, उसकी स्पीड कम हो रही है, तो जो फोर्स है बिटवीन द रोड एंड बिटवीन द व्हीकल वो कितनी है। अब अगेन फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। बॉडी का मास कितना था 1500 किलोग्राम, एक्सेलरेशन कितनी है -1.7। माइनस अगर साइन नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब कि एक्सेलरेट हो रहा है, बॉडी की स्पीड जो है वो व्हीकल है उसकी स्पीड अप हो रही है, ज्यादा हो रही है। अब माइनस साइन लगा है, माइनस साइन का क्या मतलब है कि बॉडी की स्पीड जो है वो डिक्रीज हो रही है, ये रिटार्डेशन है कि बॉडी धीरे धीरे स्टॉप हो रही है। तो ये जो है फोर्स वो कितनी है हमारे पास, अगर 1500 एंड इंटू 1.7 इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2550 न्यूटन। तो जो इतनी फोर्स है वो रोड एंड जो हमारा व्हीकल है उसके जो टायर्स हैं इनके बीच लग रही है। ठीक है, तो एन ऑटोमोबाइल व्हीकल मास दिया था, फोर्स फाइंड आउट करनी, बस यही क्वेश्चन था। ये तो ये हमारा जो है वो आंसर है कि इतनी उसको फोर्स चाहिए रुकने के लिए, -2550 न्यूटन। ठीक है जी, तो चलिए करते हैं नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 9। Yes class, this is the question number 9. What is the momentum of an object of mass m moving with the velocity v? एक ऑब्जेक्ट का मोमेंटम हमने बताना है जिसका मास कितना है m एंड वो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है v वेलोसिटी से। तो मोमेंटम का फॉर्मूला आपने पढ़ा ही हुआ है, मोमेंटम को किससे रिप्रेजेंट करते थे स्मॉल p से, एंड मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड its velocity. Momentum is the product of the
मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेलोसिटी, जो भी ऑब्जेक्ट का मास है एंड जो भी इसकी वेलोसिटी है, तो ये है इसकी मैग्नीट्यूड फॉर्म में, एंड इन वेक्टर फॉर्म ये आ जाता है हमारे पास एम वी वेक्टर, दैट इज जिधर को भी वी जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन है, उधर को ही हमारी मोमेंटम की डायरेक्शन है। सो यहाँ पर जो है उस मोमेंटम पूछा है, तो मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन, फोर्स कितनी है ये 200 न्यूटन, we intend to move a wooden cabinet across a floor at a constant velocity। ठीक है, तो ये फ्लोर है, सपोज कि फ्लोर के ऊपर ये एक वुडन का कैबिनेट पड़ा हुआ है एंड इसके ऊपर हम फोर्स कितनी लगा रहे हैं 200 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं। व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो फोर्स तो लगा रहे हैं 200 न्यूटन उसके ऊपर फोर्स लग रही है, लेकिन इतनी फोर्स लगने के बावजूद भी वो जो कैबिनेट है वो हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या है उसकी कांस्टेंट। व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स दैट विल बी एक्सर्टेड ऑन द कैबिनेट, तो यहाँ पर कितनी फ्रिक्शनल फोर्स है। अब ये जो अप्लाइड फोर्स है अगर ये इस डायरेक्शन को लग रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर को लगेगी, फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगी मोशन का अपोज करेगी, तो मोशन अगर इस साइड को है तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर को लगेगी पीछे की डायरेक्शन को लगेगी, तो इधर को लगेगी फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो फोर्स जो है वो कितनी है 200 न्यूटन है, लेकिन फोर्स हमारे पास क्या होती थी आपको पता है मास इनटू एक्सेलरेशन, लेकिन यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि बॉडी कितनी स्पीड से चल रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है इसका मतलब कि उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही, तो वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही तो इसका मतलब उसकी एक्सेलरेशन कितनी है 0 है। इट मीन्स कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो एक्सेलरेशन है वो 0 है, तो अगर एक्सेलरेशन 0 है तो इसका मतलब मास तो 0 नहीं है, 0 मल्टीप्लाई समथिंग इज 0, इसका मतलब कि इसके ऊपर फोर्स जो है वो 0 है, लेकिन फोर्स तो 200 न्यूटन लग रही है तो फिर फोर्स 0 कैसे है। ये है द अनबैलेंस्ड फोर्स, कि इसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं है। ठीक है, वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो फिर ये 200 न्यूटन फोर्स जा कहाँ रही है, तो जितनी भी ये फ्रिक्शनल फोर्स थी ये उसको कंपनसेट करने में ये 200 न्यूटन लग रही है। फ्रिक्शनल फोर्स को कंपनसेट कौन कर रहा है 200 न्यूटन कंपनसेट कर रहा है, और बाद में जो बॉडी है वो मूव हो रही है, तो इसीलिए बॉडी जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव हो रही है। तो इसका मतलब जो फ्रिक्शनल फोर्स है बिटवीन द कैबिनेट एंड बिटवीन द फ्लोर, तो वो हमारी कितनी है 200 न्यूटन। ठीक है, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द कैबिनेट। ठीक है, तो ये आज के लिए हमारे कुछ क्वेश्चंस थे, आप इनको अच्छे से रिवाइज कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।